बढ़ा सकती हैं। आप यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से पूछिए कि इनको अयोध्या में विकास दिखता है क्या? टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई क्या आप लोगों को दिखती है? हाँ या ना में बताइएगा। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखती है? उधर पीछे से हाँ, आगे से ना। ये कुछ ये आगे से ना, पीछे से हाँ, तो इसको मिक्स ले लेते हैं। किसी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अयोध्या का मतलब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं हुआ, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। क्या बात है? करते हैं तो आपको लगता है कि विकास के मायने आपके कार्यकाल में ज्यादा थे आंकड़ों के लिहाज से या योगी 2.0 में ज्यादा? देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं उस पे मैं बाद में जाऊंगा। जो आंखों से दिखता है वो विकास होता है। तो क्या अखिलेश यादव जो आंखों से दिख रहा हो, तो क्या अखिलेश यादव को लखनऊ में विकास दिखता है? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। मुझे दिखता है सर। अगर आपको लखनऊ में दिखता है तो अगर आपको लखनऊ में विकास दिखता है, जो कुछ अपनी आंखों से आपने देखा होगा वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार का होगा। सर देखिए, मेरा तो घर है, उत्तर प्रदेश मेरा घर है, और इसीलिए लखनऊ कैसा विकसित हुआ है, पूरा प्रदेश कैसे विकसित हुआ है, आपके कार्यकाल से लेकर योगी 2.0 के कार्यकाल तक मैं देखती आई हूं। और इसीलिए मैं कम से कम किसी झूठे बहाने और झूठे बयानों में मैं नहीं आती, इसीलिए मैं अपनी आंखों से देखती हूं। लेकिन मैं क्या कहना चाहती थी आपसे, मेरा सवाल यह था कि लखनऊ में मुझे विकास दिखता है, क्या अखिलेश यादव को अयोध्या में विकास दिखता है? क्या अखिलेश यादव को जेवर में विकास दिखता है? क्या लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी पर एनम इनकम में, पर कैपिटा इनकम में विकास दिखता है? देखिए, मैं तीनों बातें बोल देता हूं आपसे। पहले तो सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम सरकार क्या बताती है यूपी की? वो आंकड़े झूठे बताती है। अगर पर कैपिटा इनकम सही है तो इसी लखनऊ शहर में एक बहन ग्रेजुएट थी, उसको नौकरी नहीं मिली, उसने आत्महत्या कर ली। इसी शहर में शिक्षा मित्र 5000 आत्महत्या कर चुके हैं। इसी शहर में समाजवादी सरकार की वर्ल्ड क्लास और आज के समय के हिसाब से जो पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया था डायल 100, उसकी बेटियों पे लाठी चलाई इस सरकार ने, केवल इसलिए कि वो 3000 रुपए अपना वेतन बढ़वाना चाहती थी। जो $1 ट्रिलियन का सपना दिखाते हो और आपको झूठे आंकड़े वो देते हो पर कैपिटा इनकम के, और कहते हो कि पर कैपिटा इनकम इतनी हो गई, तो आप बेटियों की बहनों के 3000 रुपए नहीं। अखिलेश जी, और ये मैं सच बोल रहा हूँ, नंदी कहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश जी, नंदी कहिए। अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे। आपको सांड दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ को नंदी जी दिखते हैं। अब इस परसेप्शन का क्या कीजिएगा? इसका मतलब आंख का चश्मा किसी और को लगाना चाहिए, बदल देना चाहिए। आंख का चश्मा बदलना चाहिए, आईसेट चेक करानी चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में आज भी आज ये तो गूगल का जमाना है, आज भी गूगल करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि सांड से कितने लोगों की जान जा रही है। और मुख्यमंत्री जी खुद ओएसडी ऑफिस में काम करने वाले की सांड से टक्कर हो गई, बहुत बुरा हुआ। और टक्कर हुई, उसके बाद क्या जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? इस चीज के अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कोई काम आपको सुहाया नहीं? नहीं, आप बताइए ना सर। सब मैं बता दूंगी, तो मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर मैं आपका काम कर सकती हूँ। देखिए, मैं आपसे मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर आपको इस सरकार का काम दिखाई दे रहा है तो काम बताना चाहिए ना। सर वो बताते हैं, आप नकार। नहीं, मुझे आप बताइए ना कोई एक बड़ा काम। आप नकार दीजिए। नहीं, मुझे उनको बड़ा बताने काम का मौका मत दीजिए। नहीं, मुझे ये बताइए, जब बजट आप 70% नहीं खर्च कर पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट मांग रहे हैं,
आप ये कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर रहे हैं। खूब शायरियों का दौर वहां चला और एक पर्चा पढ़ के उन्होंने न्यूज़पेपर की एक कटिंग सुनाई जिसमें आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी। कुछ आप खिलाड़ी बन गए थे, आप कुछ छक्के मारने लगे हैं, वो सोच रहे थे कि आपको पुरस्कृत कर दिया जाए, वैसे ही पर्चे आप लेकर फिर आप भी उलझ गई ना। मैंने कहा वो भी लाए, आप भी लाए। अगर मैं क्रिकेट के सिक्सर की बात करूं, छक्के की, और वो कुछ और समझ जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो क्रिकेट का सिक्सर, ये आपको पढ़ना चाहिए। खेल कैसा चल रहा है इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये जरूरी इसलिए है कि आप लोग भी ये बोला करें, तो वो देश की जनता ये जानेगी कि पार्टी में कैसे परिवार फल फूल रहे हैं, पार्टी में फलते फूलते परिवार। ये पढ़िए आप एक काम करिएगा, वो थोड़ी देर पहले आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, सर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगा। मैं आपसे व्हाट्सएप तो तब जब दूर हो कोई इंसान, जब आप बगल में बैठे हैं हमारे, तो व्हाट्सएप क्यों करूंगा मैं आपको? मैं तो आपको ये दे रहा हूं परिवारवाद, बीजेपी का परिवारवाद। इसको अगर आप पढ़ लीजिए। आप बीजेपी का परिवार क्यों नहीं पढ़ते? मैंने 4 पन्नों में इकट्ठा किया हुआ है और मैं जानता था ये सवाल मुझ पे बीजेपी के लोग पूछवाएंगे, तो मैं लेकर के आया था अपने साथ। कोई सवाल हर और जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, शुरुआत इन्होंने की परिवारवाद की। अखिलेश जी, इस बात को भी समझ लीजिए। कांग्रेस के रास्ते पर आप मत चलिए कि हम हो जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। मत चलिए उस रास्ते पर, क्योंकि आप पर सूट नहीं करता वो। जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने मुझसे पहले परिवारवाद शुरू किया। वो मुझसे पहले लोकसभा में गए। अगर उनके परिवार के से मैंने आपसे कहा, योगी जी जो देश के होम मिनिस्टर है उनका परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री उनका परिवार, ज्योतिराज सिंधिया जी क्या हैं? क्या हैं वो? उनके परिवार के कितने सदस्य हैं? रक्षा मंत्री जी के परिवार के सदस्य हैं कि नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री के सदस्य हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी खुद परिवारवाद की वजह से हैं कि नहीं है? अब आप खुद ही चश्मा ढूंढ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा आपका? अच्छी बात यह है क्योंकि चश्मा आपके पास भी नहीं है। वो चश्मा इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ना नहीं जानते आप। लेकिन मेरे पास पर्चा नहीं है, बस दिक्कत यह है सर। बहरहाल बीजेपी भी यहाँ नहीं है और मेरे पास पर्चा भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसे मुझे याद आता है तो अखिलेश यादव कौन है, फिर मुझे याद आता है कि राहुल गांधी कौन है, फिर इसी तरीके की फहरिस्त है। बस मेरे पास पर्चा नहीं है, दिक्कत इसी बात की है। वरना मैं बिना चश्मे के बहुत बढ़िया आपको पढ़ के बताती। या फिर बीजेपी का कोई यहाँ होता, अगर बिना चश्मे के आप पढ़ सकते हैं तो ये 2 पन्ने जरूर आपको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा तो कम से कम आईसाइट तो आपकी चेक हो जाए कि आप पढ़ भी पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। आप पढ़िए घोषणा पत्र और आप आईसाइट के साथ साथ कैमरा भी चेक हो जाएगा कि कैमरा ये चलाता है कि नहीं चलाता है। अखिलेश जी, आप मुझसे बड़े हैं, पद में भी और धन्यवाद आप, सम्मान के साथ भी। लेकिन क्योंकि आपके पास जो पर्चा है आप वो पढ़िए, आप घोषणा पत्र पढ़िए। मैं अपना पत्रकारिता का पर्चा पढ़ती हूँ, सवाल पूछूंगी और पूछती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां।